हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही बना के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, तभी आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा पाएंगे। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका जिंदगी में बिल्कुल मोय मोय हो जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 64 का जो है आपको लॉसो निकाल लेना है। 64 का अगर लॉसो निकालेंगे तो 32, उसके बाद आ जाएगा 16, उसके बाद फिर निकालेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, फिर निकालेंगे तो 4, उसके बाद 2, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा 6। 6 जो है यही इसका घातांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में है महत्तम समावर्तक P इंटू पी कॉमा क्यू इंटू लघुत्तम समावर्तक P कॉमा क्यू बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P इंटू क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, तभी आप एग्जाम में जाकर बिल्कुल गर्दा मचा पाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की जो घात है वो पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है? पूर्ण संख्या ही किसी बहुपद की घात होती है। तो आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। आपको ध्यान से देखना है, सभी प्रश्नों का आपको हम हल कराएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है, वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार इसको हल कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए जो है नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है 0.2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्य जो है 2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 हो तो बहुपद द्विघात बहुपद होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको क्या क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है, कितना 2 और 6 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका जो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कहा है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। तो आपको इसमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक होंगे। कैसा होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के विकर्णानुत हो तो के का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2 आएगा। अगर इसको आप हल कर लेंगे तो आपका -2 आएगा, के का मान जो है वो -2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो पी 1 का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा p के जगह p 1, x के जगह पे आपको 1 बैठा देना है, x 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12। तो हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 12, 5 1 6 माइनस 12, तो -6। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। 11 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मानक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो
बहुलक किसको कहते हैं, कौन होता है जो सबसे बार आता है, सबसे ज़्यादा बार लाइन में रिपीट होता है, दोहराया जाता है। तो 15 जो है एक बार दोहराया गया है, उसके बाद 2 बार, 3 बार दोहराया गया है, बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जो है बहुलक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न में कहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपसे मध्य पूछ रहा है, तो प्रथम 5 1 से 5 तक देख लेना है, उसके बाद उसका मध्य निकाल देना है। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, आपको फॉर्मूला पे बैठा के निकाल लेना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है मध्य का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक होता है। माध्यक का जो है 3 गुना, तो हम फॉर्मूला आपको हम बताए थे 3 गुना माध्यक और 2 गुना माइनस 2 गुना हो जाएगा मध्य हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बहुलक निकालने का। तो किसके लिए फॉर्मूला होता है, ये बहुलक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बिल्कुल आप एग्जाम में जाकर गर्दा मचा सके। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे, वर्ग का क्षेत्रफल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। किसी घन का जो है प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 ए इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है त्रिज्या तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्त शंकु का आयतन होगा। तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। उनका त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2:5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n हो तो उसका सार्वंतर होगा। आपसे डी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कहा है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 कौन सा पद 0 होगा। यहाँ से आपको पहले डी निकाल लेना है। डी कितना आ जाएगा, अगर आप निकालेंगे डी तो आ जाएगा -4 आ जाएगा। वहां से आपका an का फॉर्मूला में बैठा करके आपको n4 का फॉर्मूला में बैठा करके आपको डायरेक्ट 0 दिखा देना होगा। उसके बाद इसको हल कर लेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का जो सही उत्तर आएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22वां पद। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन C बराबर होगा। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12/13। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है यदि cos थीटा बराबर P हो तो tan थीटा का मान होगा। यदि cos थीटा बराबर P हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √1 - p² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में है 1/sin थीटा बराबर होगा, 1/sin थीटा बराबर होगा। तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, cosec थीटा होगा। क्या होगा, cosec थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में है sec
बी इंटू कॉस बी का मान होगा, सेक बी इंटू कॉस बी का मान क्या होगा। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 आएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में है यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान होगा। तो साइन ए की जगह आपको 45 डिग्री बैठा देना है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान होगा। तो 29 का जो सही उत्तर आएगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में है tan 21 डिग्री बटे कॉट 69 डिग्री। तो अगर आप इस दोनों को जोड़ के देखेंगे, अगर 90 डिग्री पुट जाता है तब इसका जो मान है आपको डायरेक्ट बैठा देना है, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। त्रिभुज एबीसी समरूप क्यू आर पी, इसमें दिया गया है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर कितना दिया गया है? 9/4 दिया गया है। और ए बी का मान जो है 18 सेंटीमीटर और बी सी का मान जो है 15 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है पी आर का मान क्या होगा। 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में है त्रिभुज यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो कौन क्यू का मान होगा। तो 32 का जो सही उत्तर आएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री आएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपको एक बार हल कर लेना है। इसका पीडीएफ जो है आपको हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। इसको अगर हल करेंगे तो आपका 8 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 18 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ए ई का मान आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। ए डी बटे डी बी का मान दिया गया आपको 4/5 दिया गया है। तो इसमें से आपको हल करके निकाल लेना है, आपका 8 आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी होगी। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी। तो 35 का जो सही उत्तर आएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न में कड़ा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से जो है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा 36 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2 आएगा। कितने खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती है। चलिए बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण ए पी बी का मान होगा। तो 37 का जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर 50 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। कड़ा है दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ओ पी क्यू का मान होगा। 38 का जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 25 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कड़ा है बाह्य रूप से स्पर्श रेखा पर बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो 39 का जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2 है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में है दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र हो तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री हो तो कोण ओ ए बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का जो सही उत्तर आएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री आएगा। कितना? 70 डिग्री आएगा। इसको अगर आप हल कर लेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है y x के सभी बिंदुओं का भुज
होता है, वाई एक्स के सभी बिंदुओं पर भुज होता है तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 42वां प्रश्न क्या और कड़ा है, समांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 का सर्वांतर क्या होगा। तो डी का मान आपसे पूछ रहा है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, 1/8 माइनस 0। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 42 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1/8 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न में खड़ा है, यदि समांतर श्रेणी सामान्य पर पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद आपसे पूछ रहा है, तो 43 का जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 आएगा, -2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर। खड़ा है, बिंदु ए 0,-8 और बी -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो 44 का जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -6, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। कहा यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक a x1 - y1 और b जो है वो x2 - y2 तथा c जो है x3 - y3 हो तो इनके केंद्र का निर्देशांक होगा। तो 45 का जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आपको हम बताते जा रहे हैं, आप इसको एक बार याद कर रख लीजिएगा। 46वां प्रश्न क्या, बिंदुएं जो है वो क्या दिया गया है, P 2,3 और Q जो है 4, K और R जो है 6, -3 का संरेख है तो K का मान क्या होगा। तो 46 का जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 47वां प्रश्न की ओर। खड़ा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 और 0,0 तथा 3,0 हो तो इसका परिमाप होगा। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा 47 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी 12 इकाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न की ओर। खड़ा है, बिंदु P 3,0 और Q जो है 7,0 और R जो है 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 48 का जो सही उत्तर आएगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ग इकाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 49 नंबर प्रश्न की ओर। खड़ा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा। इजी क्वेश्चन पूछा, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न में है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR हो तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री हो तो कोण P का मान होगा। तो 50 का जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 51 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है, K के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपादी रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो 51 का जो सही उत्तर आएगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी 6 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 52 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न में है, यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x × x + B1 × y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का हल होगा। तो 52 का जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल होगा। कितना अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको हम 52 प्रश्न करवा दिए हैं और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।